हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। बहुत सी चुनौतियां जिनका सामना हम करते हैं, या मौके जिनका सामना हम करते हैं, या प्रॉस्पेरिटी और बरकत जिनका सामना हम करते हैं, या अच्छे या बुरे वक्त जिनका सामना हम करते हैं जिंदगी में, तमाम तरह के प्लेसमेंट्स, राजयोग, दोष और बाकी चीजों के अलावा हमारी कुंडली में एक बहुत ही अहम चीज है, वो नक्षत्र जिसमें हम पैदा हुए हैं, जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र और कुछ नहीं बल्कि वो नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा मून पैदाइश के वक्त मौजूद होता है। तो मून किसी न किसी साइन राशि में होता है और हम जानते हैं कि राशि नक्षत्रों में बटी होती है। कम से कम 2 नक्षत्र किसी राशि में होंगे और शायद तीसरे नक्षत्र का कुछ हिस्सा भी। तो आपको हमेशा ये मिलेगा कि मून राशि के अंदर किसी खास नक्षत्र में मौजूद होता है और वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है। उसका हमारी जिंदगियों पे बहुत गहरा असर पड़ता है। उसका हमारे दिमाग पे, हमारी सोच पे, हमारे अंदाजे फिक्र पे, जिंदगी के प्रति हमारे अप्रोच पे और एक हद तक हमारी जिंदगी के मकसद पे और हमारे करियर पे भी बहुत असर पड़ता है। तो नक्षत्र हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर, हमारी जिंदगी की अलग अलग नेमतों पर, अलग अलग एरियाज में जो कनेक्टेड हैं, करियर, शादी, बिजनेस, दोस्ती वगैरह से बहुत ही तगड़ा रोल अदा करेगा। तो काफी हद तक हमारी खिंचाव, मैग्नेटिज्म, हमारी शख्सियत, हमारी खूबियां भी प्रभावित होंगी जन्म नक्षत्र से और उस नक्षत्र की शख्सियत से। इसके अलावा नक्षत्र का लॉर्ड बहुत ही जरूरी, बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। मसलन अगर आपकी कुंडली में मून मेष राशि एरीज में है तो मून जरूर एरीज की खूबियां ले लेगा, या मून पर मेष राशि का असर होगा। वो सोचने समझने के तरीके को, आपके जज्बातों से जुड़े मामलों को, दूसरों की मदद करने को, आपका सोचने का ढंग और क्रिएटिविटी कैसे जाहिर होती है, इन सब पे असर डालेगा। क्योंकि मेष राशि मून को बहुत एनर्जी देती है जो उसे और अधिक सक्रिय, एक्टिव और एक हद तक आक्रामक, एग्रेसिव भी बना देती है। तो मेष राशि का असर मून पर अपना रोल जरूर अदा करेगा। हालांकि हम जानते हैं कि मेष राशि बटी हुई है अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र के 2 चरणों में। तो इस आधार पे कि मून मेष राशि में ठीक कहाँ मौजूद है, वही नक्षत्र आपके जन्म का होगा। तो अगर मून मेष राशि के पहले 13 डिग्री के अंदर है तो आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए, यानी आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी होगा। लेकिन अगर आप उस वक्त पैदा हुए जब मून मेष राशि में है लेकिन 13 डिग्री और 26 डिग्री के बीच में, तो आपका जन्म नक्षत्र दूसरा नक्षत्र होगा जो कि भरणी नक्षत्र है। और अगर आप पैदा हुए जहां मून मेष राशि में है लेकिन 26 डिग्री और 30 डिग्री के बीच, तो आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र होगा। अब इन नक्षत्रों में से हर एक पर अलग अलग लॉर्ड्स की हुकूमत होती है। मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र केतु के हुकूमत में है। तो मून पहले 13 डिग्री में है तो आपका नक्षत्र मेष राशि के अंदर अश्विनी होगा, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड केतु होंगे। अगर आप 13 डिग्री और 26 डिग्री के बीच पैदा हुए, जब मून 13 और 26 के बीच मौजूद है, तो आप भरणी नक्षत्र में होंगे, यानी आपका जन्म नक्षत्र भरणी होगा और भरणी पे वीनस, शुक्र की हुकूमत होती है, तो उसका आप पे तगड़ा असर होगा। लेकिन अगर कृत्तिका है तो वो सूरज, सन के हुकूमत में होगा। तो जिस आधार पे आप नक्षत्र में रखे गए हैं, आपकी मानसिकता और सोच पे तगड़ा असर होगा, चाहे आप किसी भी राशि में पैदा हुए हों। और नक्षत्र लॉर्ड बहुत ही जरूरी हो जाता है। नक्षत्र लॉर्ड इतना जरूरी क्यों होता है? वजह ये है कि जन्म नक्षत्र, आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उसी के लॉर्ड की दशा सबसे पहले शुरू होती है। इसलिए जिंदगी के पहले कुछ सालों में आप जिस भी दशा में पैदा हुए हैं, चाहे उस दशा के 3 साल बचे हों, 6 साल बचे हों, 10 साल बचे हों, जितने साल इस दशा के बचे हैं, उतना ही असर नक्षत्र आपकी शख्सियत बनाने में अदा करेगा और नक्षत्र लॉर्ड भी उतना ही असर आपकी शख्सियत बनाने में अदा करेगा। मैंने एक वीडियो खास करके बनाया है कि आप किसी खास दशा में क्यों पैदा होते हैं।
वो बहुत ही अहम वीडियो है, कृपया वो वीडियो देखें। वो आपको साफ साफ समझाता है कि आप एक खास दशा में क्यों पैदा होते हैं और उस दशा में पैदा होने का मतलब क्या होता है। उसमें मैंने समझाया है कि पहली दशा के जो पहले 6, 7, 8 साल या जितने भी साल होते हैं, वो दशा आपकी शख्सियत ढालती है और उस दशा का लॉर्ड भी आपकी शख्सियत ढालता है। तो वो एक और डिटेल्ड वीडियो है, खास तौर पर इस बात से जुड़ा हुआ कि आप किसी खास दशा में क्यों पैदा हुए हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, आपको आपके जन्म नक्षत्र लॉर्ड का एक बड़ा नजरिया देता है और उसका प्लेसमेंट, उसकी सूरत ए हाल और उसकी कंडीशन। तो चूंकि नक्षत्र आपकी शख्सियत ढालता है और नक्षत्र लॉर्ड आपकी शख्सियत ढालता है, ऐसी कोई भी सूरत ए हाल जहां नक्षत्र लॉर्ड नीच का हो, डेबिलिटेटेड या कम्बस्ट हो या मुश्किल में हो, वो भी आपकी मानसिकता और आपकी परवरिश पर असर डालने में चुनौतियां खड़ी करेगी। तो अगर एक दशा लॉर्ड आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, क्योंकि उसी की दशा पहले शुरू होती है, उसके लॉर्ड की दशा सबसे पहले शुरू होती है, जिस दशा में पैदा हुए हैं उसका लॉर्ड आपकी परवरिश पर तगड़ा असर डालेगा। अगर वो मुश्किल में है तो आपकी परवरिश थोड़ी उलझन भरी, कंफ्यूज्ड होगी, जहां आपको अपने माँ बाप से कुछ कदरों, वैल्यूज और उम्मीदों का एक सेट दिया जा सकता है, लेकिन हो सकता है आप उनसे पूरी तरह राजी न हो, उनसे मेल न खाएं और आप ऐसे शख्स हों जो उस सोच के तरीके से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाते। आप पहले के सालों में, शुरू के कुछ सालों में ज्यादा विरोध, रेजिस्टेंस नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपके माँ बाप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप और अधिक हटते जाएंगे अपने माँ बाप की कदरों, असूलों और उनके बताए रास्तों से। आप कुछ हद तक अपने आप में अपनी शक्ल में ढल जाएंगे। ये सबके साथ होता है, ये एक कुदरती प्रोसेस है, लेकिन ये ज्यादा होता है उन लोगों के साथ जिनका दशा लॉर्ड कम्बस्ट या नीच का हो, यानी नक्षत्र लॉर्ड नीच का या कम्बस्ट या बिल्कुल कमजोर हो। तो समाज का असर, आसपास के माहौल का असर आप पर उतना नहीं पड़ता जितना कमजोर नक्षत्र लॉर्ड का उल्टा असर पड़ता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी मानसिकता पर नेगेटिव ताकतें बहुत तगड़ा कब्जा कर लेती हैं, पॉजिटिव ताकतों के बजाय। यही वजह है कि आमतौर पर हमारे माँ बाप हमें कोई नेगेटिव कदरें या नेगेटिव असूल नहीं देते, वो हमें सब तगड़े असूल देते हैं। लेकिन अगर आपको उनसे हटना है तो नक्षत्र का असर बहुत ही तगड़ा होना चाहिए और पापी, मैलिफिक असर और भी तगड़ा होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो आपको इस बात से अलग कर देते हैं कि आपके घर के असूल या कदरें क्या है, या वो आपको एक अलग दिशा में ले जाते हैं। वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कभी कभी आपकी परवरिश शुरू के सालों में बहुत ही कमजोर दिखा सकते हैं, जहां आप उलझन में हो सकता है आपकी सेहत पहले 6-7 सालों में अच्छी न रहे, हो सकता है आपको स्कूल में या सेहत में अच्छे तजुर्बे न मिले, या बीमार पड़ना, या चोट लगना, या उस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत सी हलचलें हों, या हो सकता है कि आपके पैदा होने के वक्त आपका परिवार बहुत अच्छे हालात में ना हो, खास तौर पर अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही नीच का और कम्बस्ट हो। कुछ मदद मिल सकती है अगर शुभ ग्रह, बेनिफिक्स उस पे नजर कर रहे हो, या कोई अच्छा राजयोग बन रहा हो, या आपके माँ बाप की कुंडली बेहद तगड़ी हो, तो फिर कहानी अलग है। हालांकि आप पे निश्चित रूप से तगड़ा असर नहीं होगा, चाहे आपके माँ बाप बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर भी आपकी जिंदगी पर आसपास का असर उतना तगड़ा नहीं होगा। अगर आपका जन्म नक्षत्र या नक्षत्र लॉर्ड कमजोर, कम्बस्ट या नीच का है, तो हो सकता है आप उस अच्छाई से ज्यादा फायदा न उठा पाए जो आपको दी गई है, या उस प्रॉस्पेरिटी से जिसमें आप पैदा हुए हैं। हो सकता है आप अपनी शुरुआती परवरिश में उतना फायदा न उठा पाए, या हो सकता है आप उससे उतना प्रभावित न हो। तो आपके माँ बाप की जो बरकत और दौलत है, आप उससे अलग हो सकते हैं। आप अपनी खुद की मानसिकता बना सकते हैं। आप अपने आप में अपने पांव पे खड़े होना चाह सकते हैं, और अपने माँ बाप की दौलत से आपको अपने अंदर गहरा लगाव या रिश्ता या मेल खुद महसूस नहीं होगा। हो सकता है आप एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुनना चाहें। तो ये बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि शुरू के साल आपको ढाल रहे हैं, सोचने का तरीका भी ढल रहा है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये सीधा चंद्रमा, मून को असर करता है,
अगर आपके जन्म नक्षत्र का लॉर्ड मंगल मार्स है, उदाहरण के लिए, तो मंगल का तगड़ा असर होगा कि आप कैसे सोचते हैं। वो आपको बहुत एनर्जी देगा, बहुत ताकत देगा, बहुत इरादे की ताकत, विल पावर देगा। हालांकि अगर मंगल कंबस्ट या नीच का हो जाए, अगर मंगल नक्षत्र लॉर्ड है, तो जाहिर है कि आप पाएंगे कि काम करने की एनर्जी नहीं होगी, आप बहुत टालमटोल करेंगे, आप थोड़ा आलस भी महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके जन्म नक्षत्र का लॉर्ड शनि सैटर्न है और शनि कंबस्ट या नीच का या रेट्रोग्रेड हो जाए, तो आप पाएंगे कि हो सकता है आप समाज के कायदे कानूनों से सहमत न हो, उन कायदों और रूलों से जिनमें माँ बाप आपको उस माहौल में बड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है आप अथॉरिटी को अच्छी तरह न लें और आपकी सोच और अंदाजे फिक्र अलग हो। कभी कभी ये आपको अपने बॉस या मैनेजर से टकराने की राह पर भी डाल देता है। अगर बुध मरकरी हो दूसरी तरफ, तो आपके चुनाव चॉइस बहुत बिखरे हुए होंगे। कभी कभी आप बहुत ही तगड़े चुनाव ले सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही निश्चिंत होते हैं। कभी कभी चुनाव बहुत कमजोर हो सकते हैं और आप पाएंगे कि आपके लिए गए फैसले अक्सर उल्टे पड़ते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपका नक्षत्र लॉर्ड कौन है और नक्षत्र की सूरत हाल क्या है, खासतौर पर नक्षत्र लॉर्ड की खूबी क्या है। जाहिर है कि उसका असर आपकी शख्सियत, आपकी सोच और उसके जाहिर होने के तरीके पे होगा। जहां तक कारकों की बात है, अगर आपके नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति जुपिटर है और बृहस्पति नीच का कंबस्ट या पापी असरों के नीचे या पापी ग्रहों के संग कंजंक्शन में हो, तो हिकमत वाले फैसले लेने की आपकी ताकत, ऊंची तालीम हासिल करने और उस तालीम से फायदा उठाने की काबिलियत, कई बार आपको जो पढ़ाई मिलती है या ऊंची डिग्री मिलती है, वो आपको उतनी कामयाबी नहीं देती है। आप उस तालीम से ज्यादा फायदा उठाने में या अपनी ऊंची डिग्रियों को इस्तेमाल करके करियर में तगड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहते हैं। तो करियर में हो सकता है आप अपनी डिग्रियों से जुड़े, लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि आप उस करियर से हटने लगते हैं या वो डिग्री या क्वालिफिकेशन तगड़ी भूमिका नहीं निभाएगा। वो आपकी तरक्की, उन्नति या करियर के अंदर ऊपर उठने में ज्यादा मदद नहीं करेगा। तो हर एक ग्रह, आपका नक्षत्र लॉर्ड जो भी है, अगर वो नीच का या कंबस्ट हो जाता है, तो उसका तगड़ा असर पड़ेगा आपके सोचने के तरीके पर, आपके चुने हुए रास्ते पर, आपकी कदरों और परवरिश पर, क्योंकि सूरत हाल यही है। यही वो दशा है जो आपकी शख्सियत, आपके सोचने का तरीका और वक्त बेवक्त पैदा होने वाले मौकों को ढाल रही है। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड खुद कमजोर है, नक्षत्र का असर आपके करियर को ढालने, आपको कोई रास्ता देने, आपको कोई लक्ष्य देने और आपको उस रास्ते पे बनाए रखने का बहुत ही कमजोर होगा। तो कभी कभी आप थोड़ा खोया खोया महसूस करते हैं, बहुत बेचैन और निराश महसूस करते हैं कि आपका करियर कैसे बन रहा है और आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी आपकी नौकरी, आपके प्रोफाइल, आपके रोल में भी बहुत बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र आपको किसी एक तगड़े रास्ते या किसी एक करियर की तरफ नहीं ले जाता। तो ये बहुत ही जरूरी है कि नक्षत्र लॉर्ड आपकी कुंडली में तगड़ा हो, उसका अच्छा प्लेसमेंट हो, वो किसी बुरे असर के नीचे ना हो, क्योंकि उसका पूरी जिंदगी पर और बहुत सारे एरियाज पर असर पड़ता है। ये उस तरह से नहीं है जैसे अगर 10वें भाव का लॉर्ड कंबस्ट या कमजोर या नीच का हो तो उसका करियर पर तगड़ा असर होगा। अगर 7वें भाव का लॉर्ड कंबस्ट या नीच का या कमजोर हो तो उसका आपकी पार्टनरशिप और शादी पर तगड़ा असर हो सकता है। अगर 5वें भाव का लॉर्ड कमजोर हो तो उसका आपके फाइनेंस और संतान से मिलने वाले नतीजों पर तगड़ा असर हो सकता है। हालांकि अगर जन्म नक्षत्र लॉर्ड कंबस्ट या नीच का हो तो वो आपकी जिंदगी के बहुत सारे दूसरे एरियाज को भी असर करता है। अब वो जिन भावों का स्वामी होता है, जाहिर है कि वो भी चुनौतियां पैदा करेंगे। अगर जन्म नक्षत्र लॉर्ड 10वें भाव का स्वामी है और वो नीच का या कंबस्ट हो रहा है, तो उसका पूरी जिंदगी पर असर पड़ता है, मगर करियर पर यकीनन तगड़ा असर होगा। अगर जन्म नक्षत्र लॉर्ड दूसरे भाव का स्वामी है और वो कंबस्ट या नीच का हो जाए, तो जाहिर है कि आपकी कमाई या बचत प्रभावित होगी। पैसा बचाने और अपनी रोजी रोटी बढ़ाने की आपकी काबिलियत भी प्रभावित होगी। अगर 11वें भाव का स्वामी आपका नक्षत्र लॉर्ड है और वो नीच का या कंबस्ट हो जाए,
तो आपकी इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा करने की ताकत बहुत ही कमजोर हो जाती है। आप पाएंगे कि कई बार आपकी इच्छाएं और तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपको अपनी इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, नक्षत्र लॉर्ड बहुत ही जरूरी है। जन्म नक्षत्र लॉर्ड की सूरत ए हाल, प्लेसमेंट, उसकी ताकत और उसकी डिग्निटी, मर्यादा कुंडली में क्रिटिकल है और ये जरूरी है कि आप उससे बेहतरीन नतीजे हासिल कर पाएं। अगर किसी वजह से आपका नक्षत्र लॉर्ड नीच का या कम्बस्ट है, तो देखें कि वो किन भावों का स्वामी है और उन भावों का कारक क्या है। मसलन, अगर आपकी कुंडली में शुक्र, वीनस 5वें भाव का स्वामी है और शुक्र कम्बस्ट या नीच का हो जाए, तो फिर 5वें भाव का कारक कौन ग्रह होता है? हम जानते हैं कि 5वें भाव का कारक बृहस्पति, जुपिटर होता है। तो आप न सिर्फ शुक्र की ताकत बढ़ाने की कोशिश करें, विपरीत लिंग का आदर करके अपने आसपास बहुत साफ सफाई रखकर, ताकि नक्षत्र लॉर्ड कुछ ताकत पकड़े, बल्कि आप बृहस्पति की ताकत भी बढ़ाएं, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव के कारक है। तो यकीनन ये दोगुना काम है। मगर जन्म नक्षत्र बहुत ही जरूरी है। जन्म नक्षत्र लॉर्ड बहुत ही जरूरी है। तो हमें न सिर्फ जन्म नक्षत्र लॉर्ड की ताकत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अंदर एक खास शख्सियत लाकर उस ग्रह से जुड़ी नीतियों, एथिक्स पे टिके रहकर, या उस नक्षत्र लॉर्ड से जुड़े निवारक, प्रोपिशिएटरी कर्मों को करके, बल्कि उस भाव के कारकों की भी ताकत बढ़ानी चाहिए, ताकि आपको दोगुनी ताकत मिले। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड का आपकी जिंदगी पे असर उतना ही ज्यादा क्रिटिकल होता है और उस मुश्किल प्लेसमेंट से बाहर निकलने के लिए ज्यादा कोशिशें चाहिए होती हैं जो जायदाद ने आपको दी है। तो दोस्तों, बस इसलिए सब कुछ खत्म नहीं हो जाता कि आपका नक्षत्र लॉर्ड नीच का या कम्बस्ट है, या किसी बुरे दोष में है, या बुरी नजरों के नीचे है, या किसी बुरी संगत में है। सब कुछ खत्म नहीं होता, लेकिन आप पाएंगे कि आपको मेहनत और करनी पड़ेगी उससे बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए, और आपको जन्म नक्षत्र लॉर्ड और कारकों की मर्यादा, डिग्निटी सुधारने पे काम करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी जिंदगी से बेहतर नतीजे ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे खुद का परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वक्त किसी और वीडियो में ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ कर रहे हैं।